नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मेवालाल के इस्तीफे के बाद अब नए शिक्षा मंत्री पर भी उठ गया है बिहार में बवाल और तेजस्वी ने उठा दिया है एक बार फिर से बड़ा मामला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी पर तेजस्वी का निशाना, बीवी का भ्रष्टाचार नॉट अ बिग डील। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ और आक्रामक रुख अपनाएगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने बना ली है नई टीम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में जो सरकार है वो जबरदस्ती की सरकार है और ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मेवालाल के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री पर भी विवाद, तेजस्वी ने उठाया अब यह मामला। जी हां दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे डॉक्टर मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद प्रदेश में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का प्रभार दे दिया गया, लेकिन अब वह भी विवादों में गिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार आरोप सीधे उन पर नहीं, लेकिन उनकी पत्नी के भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले को लेकर है। विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अशोक चौधरी को निशाना बनाया है और उनकी राजनीतिक शुचिता के दावे पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अशोक चौधरी की पत्नी पर लगे भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा और लिखा, साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री नीतीश जी के मुकुटमणि, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है, इनकी निष्कपटता देखिए। कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से धोखाधड़ी का एक मामला चल रहा है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने उन्हें चार्जशीटेड किया था। इसके बाद अशोक चौधरी की पत्नी हाई कोर्ट गई, जहां से वह बरी हो गई, लेकिन सीबीआई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि मामला अभी अंडर ट्रायल है। गौरतलब है कि जेडीयू प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने एक निजी चैनल से बातचीत में इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ये मामला अभी कोर्ट में है और अभी हमारे पक्ष को सुना नहीं गया है। जब भी तारीख आएगी हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और वहां लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी पर तेजस्वी का निशाना, बीवी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। जी हां दोस्तों, डॉक्टर मेवालाल चौधरी के बाद अब प्रदेश में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी की चर्चा है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से अशोक चौधरी पर हमला बोला है। उन्होंने एक ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए लिखा है, साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के मुकुटमणि, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है, इनकी निष्कपटता देखिए। कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। दरअसल बिहार तक से बातचीत के दौरान भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार पर लगे आरोप को लेकर कहा था कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, जब तक चार्जशीट नहीं होता है उसका कोई मतलब नहीं है। साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के मुकुटमणि, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है। इसके बाद बिहार तक ने उनसे पूछा कि आपकी पत्नी पर बैंक से धोखाधड़ी का एक मामला है और वह चार्जशीटेड है। सीबीआई ने उन्हें चार्जशीट किया था, मामला अभी भी अंडर ट्रायल है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिना हम लोगों को सुने ही फैसला दे दिया था, इसलिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। व्हाट्स ए बिग डील, व्हाट्स ए बिग डील अबाउट इट। हमारा पक्ष सुना नहीं गया है, जब तारीख आएगी तो हम लोग अपनी बात रखेंगे। हमारा केस हाई कोर्ट से खारिज है तो आगे लड़ेंगे। व्हाट्स ए बिग डील। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ और आक्रामक रुख अपनाएगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने बनाई टीम। जी हां दोस्तों, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस और आक्रामक रुख अपनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पार्टी की नीति तय करने के लिए गठित समिति ने देश की आर्थिक हालत पर चिंता जताई है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर पूरी एकजुटता के साथ सरकार को घेरेगी। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गठित आर्थिक समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के साथ विभिन्न विषयों पर पार्टी का रुख भी तय किया गया।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य लाभ के लिए गोवा रवाना होने से पहले शुक्रवार को इस तरह की 3 समितियों का गठन किया था। इन समितियों में सोनिया गांधी ने असंतुष्ट नेताओं को भी जगह दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और शशि थरूर को इन समितियों में शामिल किया है। इन नेताओं को पार्टी की समितियों में ऐसे वक्त शामिल किया गया है जब वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल सहित कई नेता आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर को बीजेपी सरकार ने बना दिया है खुली जेल, किया जा रहा अधिकारों का हनन, महबूबा मुफ्ती। जी हां दोस्तों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर को खुली जेल बना दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में रेत माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं और राज्य के संसाधनों की लूट हो रही है, लेकिन भारत सरकार सिवाय हमारे अधिकारों का उल्लंघन करने के कुछ नहीं कर पा रही है। महबूबा मुफ्ती शनिवार को रामबियारा नाले का दौरा करने जा रही थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें वहां से जाने से रोक दिया। महबूबा ने इस बारे में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मुझे रामबियारा नाला जाने से रोक दिया गया। यहाँ गैर कानूनी टेंडर के जरिए बाहरी लोगों द्वारा रेत का खनन किया जा रहा है और स्थानीय लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। हमारी जमीन और संसाधनों की लूट की जा रही है। यह हमारे अधिकारों का हनन है। एक और ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि क्या यही है नए कश्मीर का आइडिया? दिन दहाड़े रेत माफिया लूट कर रहे हैं और सरकार खामोश है। एक नेता के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं, लेकिन बीजेपी दुस्साहसपूर्ण तरीके से मेरे आवागमन पर पाबंदी लगा रही है। महबूबा मुफ्ती को हाल ही में साल भर से ज्यादा की नजरबंदी के बाद रिहा किया गया है। इसके बाद उन्होंने पीपुल्स अलायंस फॉर गुपर डिक्लेरेशन बनाया है। इसमें पीडीपी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीएम और दूसरे दल शामिल हैं। अलायंस ने जिला विकास परिषद के चुनावों में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू ने लव जिहाद पर गिरिराज सिंह के बयान से किया किनारा। भाजपा नेता ने बिहार में कानून बनाने की मांग की थी। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू ने लव जिहाद पर भाजपा नेता और सांसद गिरिराज सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार में लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग की थी। गिरिराज सिंह के बयान पर जनता दल यूनाइटेड ने शनिवार को मीडिया से कहा कि ऐसे बयान पर आप लोग चर्चा मत करिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार को भी मध्य प्रदेश की तरह कानून लाना चाहिए। जेडीयू की बिहार इकाई के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने दो टूक कहा कि ऐसे बयानों पर आप लोग चर्चा मत करिए। कभी ऐसा बयान आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे सुर्खियां बना दे। पटना में पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वशिष्ठ नारायण सिंह गिरिराज सिंह की मांगों से सहमत नहीं दिखे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसे बयानों का उनकी पार्टी संज्ञान भी नहीं लेती। जनता दल यूनाइटेड ने गिरिराज सिंह के बयानों से पल्ला झाड़ने के साथ संकेत दिया है कि भविष्य में भी विवादास्पद मुद्दों पर पार्टी भाजपा से अलग रहना चाहती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयानों से किनारा किया है। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद गिरिराज सिंह जैसे विवादास्पद बयान देते हैं, उससे बिहार की राजनीति में एनडीए को आखिरकार नुकसान उठाना पड़ता है। गिरिराज सिंह विधानसभा चुनाव में भी अपने संसदीय क्षेत्र में कोई खास एनडीए उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब नहीं रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम भूपेश बघेल बोले, कई बीजेपी नेताओं के परिजनों ने दूसरे धर्म की शादी, क्या यह भी लव जिहाद? जी हां दोस्तों, इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के बाद अब कई बीजेपी शासित राज्यों ने कहा है कि वे भी लव जिहाद के लिए कानून बनाएंगे। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है। उन्होंने कहा है, भाजपा के कई नेताओं के परिवार वालों ने दूसरे धर्म में शादी की है। मैं उन भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या ये शादियां भी लव जिहाद की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी? लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग तेज होती जा रही है। अभी केंद्र सरकार ने तो इस मामले में कुछ नहीं कहा है, पर भाजपा शासित राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हो या गुजरात, सब इस पर कानून बनाने के लिए मसौदा तैयार करने में लग गए हैं। वहीं कांग्रेस शासित राज्य अन्य राज्यों द्वारा इस तरह का कानून लाने का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कानून लाने की तैयारियां तेज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। यह मसौदा परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया है। इसे संभवतः अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं में लव जिहाद कहे जाने वाले मामले को ही गैर कानूनी धर्मांतरण माना जाएगा और ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में 5 साल की सजा का प्रावधान किया है। देश के अन्य राज्य भी इस तरह का कानून बनाने की तैयारी में है। आम बोलचाल में लव जिहाद कहे जाने वाले मामलों में बहला फुसलाकर, झूठ बोलकर या जबरन धर्मांतरण कराते हुए अंतर धार्मिक विवाह किए जाने की घटनाओं को शामिल किया जाता है। प्रस्तावित कानून सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का हमला, नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों का दामन दागदार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंत्रियों के दागदार दामन को लेकर शनिवार को एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जी के 14 में से 8 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।